19 नवंबर 2021 इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे। क्या वजह थी जो ये कानून रद्द हो गए? ये अच्छा होते हुए भी जो है इस कानून को रद्द करना पड़ा। आइए जानने की कोशिश करते थे क्या खामियां थी इस कानून में। नॉर्मली क्या होता था, जो किसान थे वो जाते थे एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। यहाँ पे जब वो जाते थे तो क्या था, वहां पे एक मिडल मैन था जो कि वहां पे क्या होता था, उनके जो फसल थी उनकी स्कैनिंग होती थी, बिडिंग होती थी, जिससे क्या होता था, प्राइस डिस्कवरी होती थी। ठीक है। और अगर मिडल मैन जो है वो लेने से मना कर देता था तो क्या होता था, इस प्रोडक्ट की एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस इस पे ये जो है बिक जाता था, जो कि जाता था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। और वो क्या करती थी, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उनको वो अनाज मिलता था। और इसकी कुछ खामियां भी थी। इसकी ये खामियां थी, जो मिडिल मैन था वो किसानों से कम पैसों में वो फसल लेता था, और जो कॉर्पोरेट है उनको क्या है, ज्यादा पैसों में वो बेचता था, और जो है कि वो पैसे भी जो है ज्यादा कमाता था। ये था उसके ऊपर, ये है इसकी मेन खामियां। अब आते हैं इस बिल में क्या था। इस बिल में ये था कि जो कॉर्पोरेट के लोग हैं और जो किसान है, किसान जो है सीधा कॉर्पोरेट के उसमें जाके, कंपनियों से जाके सीधा अपने फसल है उसको बेच सकता है। इसमें कोई भी मिडल मैन, कोई भी चौलिया नहीं रहेगा। देखिए, बोलने में अच्छा है, लेकिन इसमें कई सारे लूपहोल थे, कई सारी कमियां थी। सबसे पहले ये कमी थी कि इसमें कोई भी एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं था, इसमें डिसाइड नहीं था। और दूसरा, इसमें प्राइस डिस्कवरी नहीं थी। जो कंपनी ने बोल दिया जितने दाम में खरीद लेगी, वो उसी दाम में किसान को जो है, फार्मर को वो फसल बेचनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा इसमें लूप होल था। इसमें कोई भी समानता नहीं था। जो एमएसपी मंडियां थी वहां पे क्या था, जो बिचौलिया था और जो किसान था वो अपना बार्गेनिंग कर सकते थे, वो अपना आराम से मोल भाव कर सकते थे। लेकिन जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, पता है इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, और जो किसान इतना छोटा है, वो किस तरीके से जो है बातचीत करेगा, किस तरीके से अपना बार्गेनिंग करेगा। तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो जितने दाम में लेना चाहेंगी फसल को, उसी दाम में जो है किसान को वो बेचना पड़ेगा फसल को। ये भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान। जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये अगर मना कर देती हैं किसान को वो फसल लेने से, ठीक है, तो क्या होता था, वो किसान जो है वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता है अपील करने के लिए। तो उसको ब्यूरोक्रेट में जाके अपना वो अपील करता था। ये सबसे बड़ा नुकसान था, ये भी डर था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी यही सेम तरीका यही था कि इसमें यही दिक्कत थी कि इसमें कोई भी एमएनसी नहीं था। अगर लेने से मना कर दिया तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता अपना अपील करने के लिए, वो ब्यूरोक्रेट में जाके उसको अपील करना पड़ेगा। अब इस पे भी सवाल उठता है, जिस तरीके से सरकार ने ये बिल पास किया था, इस बिल पे कोई भी डिस्कशन, कोई भी बातचीत नहीं हुई थी जब ये बिल पास किया था। इसके लिए ऑर्डिनेंस रूट का उपयोग किया गया था, यानी कि जल्दी से ये बिल पास हो जाए कोई भी। इस पे भी सवाल उठता है। अब आते हैं, ये पूरे 1 साल किसानों ने क्या क्या झेला, उनपे क्या बीती, किस तरीके से उनपे व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। 17 दिसंबर 2020 इसी दिन इस कानून को पार्लियामेंट में पास किया गया था। इस कानून को पास करने के बाद तकरीबन 2 महीने तक किसानों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई भी उन पे ध्यान नहीं दिया, ना मीडिया, ना सरकार, यहाँ तक कि आम जनता ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया। तो किसानों ने क्या किया, 25 नवंबर 2020 को उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। और वो दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो उनका मेन 2 जगह थी, एक थी सिंघू बॉर्डर और दूसरा था गाजीपुर बॉर्डर। वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो उनके लिए स्वागत किया जाता है, उनको बड़े बड़े गड्ढे खोद के रास्ते में, और उनको वाटर कैनन से उनपे हमला किया जाता है, और आंसू गैस छोड़े जाते हैं, और कई सारे तरीके हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि वो दिल्ली में ना आ पाए। तो लेकिन फिर भी जो ये हमारे देश के किसान थे, इन्होंने हार नहीं मानी और गड्ढों को क्या किया, ढक दिया मिट्टी से दोबारा, और जो बैरिकेड थी उनको आराम से अपने हाथों से हटा दिया। वो अपने आराम से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने लग गए, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर उसके बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई, कम नहीं हुई।
उनके साथ क्या हुआ, इंटरनेट पूरा शट डाउन कर दिया वहां पे जहाँ पे वो रहते थे। और जो गोदी मीडिया है उन पे बार बार गलत न्यूज फैला रही थी कि वो रास्ता जाम कर रहे हैं, गाड़ी को आने जाने नहीं दे रहे हैं, कई सारे उन पे आरोप लगे। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर धीरे धीरे जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा समर्थन मिला। कनाडा में इसके ऊपर जो है रैली निकाली गई और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसपे इसकी बात हुई। तो 26 जनवरी 2021 को किसानों ने ये फैसला लिया, शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ हम चलते हैं। तो जब वो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो उनमें से कुछ किसानों का जो गुट था, जो समूह था, वो लाल किले की तरफ पहुंचता है। अब लाल किले की तरफ जब वो पहुंचता है तो काफी ज्यादा वहां पे दंगे होते हैं, वायलेंस होता है। ये आज भी एक डिबेट का वो है कि उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था कि या वाकई में वो किसान थे, जो कुछ किसान थे वो गुस्से में वहां पे गए थे तो उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई। तो इसी चीज से जो है हमारी पुलिस है, गवर्नमेंट है, उनको एक मौका मिला और उनको जो है ऑर्डर दे दिया गया कि वहां से उनको हटा दो। जो बॉर्डर था गाजीपुर बॉर्डर से और सिंधु बॉर्डर से उनको हटा दिया जाए। लेकिन जो राकेश टिकैत हैं, ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये अब नहीं रहेगा। काफी कम लोग रह गए थे, लेकिन तभी जो राकेश टिकैत है वो अपना स्पीच बोलते बोलते वो रो पड़े, उनके आंसू आ गए, जिससे जितने भी किसान जा रहे थे वो वापस आ गए और उतने ही जोर शोर से दोबारा ये प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। और ये आज का दिन है 19 नवंबर 2021 को इस कानून को वापस ले लिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। धन्यवाद दोस्तों।